दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं सोनू मिश्रा और आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों आज फादर्स डे है ना। आप ना जाने कौन कौन से डे बनाते हो, वैलेंटाइन डे, फ्रेंडशिप डे, बहुत सारे डे। तो पता नहीं, और सब डे में तो कुछ बात करने का मन नहीं करता है, ना जाने क्यों। आज आपसे कुछ बात करने को जी चाहता है, आज आपको कुछ मैसेज देने का मन करता है। दोस्तों एक कहानी सुनी। एक छोटा लड़का जब वो 15 साल का होता है तो वो कहता है कि पापा आपको ना बिल्कुल दिमाग नहीं है, आप इस दुनिया के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हो। मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, आप बस देखते रहो। फिर बेटा जब 25 साल का होता है तो अपने पापा को कहता है कि पापा सचमुच आप बिल्कुल नहीं समझते हो यार, आपके पास दिमाग ही नहीं है। आप पिछली बातों को करते हैं, आज की बातें कुछ और है। आज वो नहीं है जो पहले होता था। फिर जब बेटा 35 साल का होता है तो फिर पापा को कहता है कि पापा मैं कहता हूँ बार बार आपको, आप जो कहते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन जब वही बेटा 50 साल का हो जाता है ना, तो वो रियलाइज़ करता है कि सचमुच पापा हमेशा सही कहते थे। उसे उस समय एहसास नहीं होता है जब उसके पापा सही वक्त पे उसे समझा रहे होते हैं। जब वो इस दुनिया में सचमुच आता है ना, जब वो 50 साल का होता है और दिन दुनिया देखता है, तब उसके समझ में आता है कि बिल्कुल पापा हर वक्त सही कहते थे। तो मैं चाहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा ना हो। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब कभी भी आप कोई काम करते हो तो आप हमेशा अपने पापा से एडवाइस ज़रूर ले लिया करें। और अगर उस काम को करने की स्वीकृति पापा नहीं दे तो 2-4 बार सोचिए ज़रूर कि आखिर बात क्या है। बेशक हो सकता है कि पापा को उन चीज़ों का नॉलेज ना हो, लेकिन फिर भी इतनी आसानी से अपने पापा को मत कहिए कि आपको कुछ भी इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है। जब भी कोई भी आप काम करिए तो अपने पापा के बगैर मत करिए, पापा के आशीर्वाद के बगैर मत करिए। क्योंकि मेरा मानना है कि आप ज़िंदगी में कोई भी काम करोगे ना, जिस काम को भी करने के लिए आगे बढ़ोगे, तो अगर आपके माँ बाप का आशीर्वाद आपके साथ है तो आप कोई भी जंग जीत सकते हो बहुत ही आसानी से। लेकिन अगर किसी काम को आप इनके बगैर कर रहे हो, इनके आशीर्वाद के बगैर कर रहे हो, तो मैं कहता हूँ कि आपको बहुत कठिनाई झेलना पड़ेगा, हालत बिगड़ जाएगी आपकी। तो हमेशा कोई भी काम करें तो अपने माता पिता के आशीर्वाद से करें। और एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जब भी हम किसी काम में असफल हो जाते हैं ना, तो बहुत सारे मोटिवेटर पैदा होते हैं। तो आपको कहते हैं कि असफल होने के बाद ना फिर से अगली बार प्रयास करें, आप निश्चित रूप से सफल हो जाइएगा। तो लोगों को लगता है कि हाँ बिल्कुल ये इंसान बहुत बिल्कुल सही कह रहा है, कभी भी हारने के बाद रुकना नहीं चाहिए, पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए, एक बार फिर से प्रयास करने में लग जाना चाहिए। पता है आप ऐसा तब कर पाओगे जब आपके साथ आपके माँ बाप का सपोर्ट हो। ये कहना बहुत आसान लगता है कि आप जब भी असफल हो जाइए तो अगली बार फिर से प्रयास करिए, आप फिर सफल हो जाइएगा। तो आप ज़रा गौर से देखोगे इन सारी चीज़ों को तो आपको पता चलेगा कि ये डिपेंड करता है कि आपके माँ बाप का, खासकर आपके पिता का कितना ज़्यादा सपोर्ट आपके साथ है। तो इसमें कोई आपकी काबिलियत नहीं होती है कि आप हारने के बाद फिर से खड़े हो जाते हो लड़ने के लिए। ये काबिलियत तब आती है जब आपके साथ आपके पिता का सपोर्ट होता है, और ये सपोर्ट बहुत कम लोगों को दिखता है। जिनके साथ ये सपोर्ट नहीं है ना, उनसे पूछो, जब वो हार जाते हैं तो उनको फिर से अगला प्रयास करने के लिए 100 बार सोचना पड़ता है। तो अगर आपके साथ ऐसा है, आप किसी भी काम में हारने के बाद फिर से खड़े हो जाते हो अगले प्रयास के लिए, तो याद रखना आपके साथ बहुत बड़ा सपोर्ट है। और जो इंसान आपके सपोर्ट के लिए हमेशा खड़ा रहता है, उसे कभी अकेला मत छोड़ना, कभी नहीं। ज़िंदगी के किसी मोड़ पे अगर उन्हें आपकी ज़रूरत हो ना, तो आप कभी पीछे मत हटना, उनका साथ मत छोड़ना। और एक बात आपने भी कभी गौर किया होगा कि जब कभी भी हम हार जाते हैं किसी भी काम में, या मैं स्टूडेंट की बात करूं, बहुत लोग सुन रहे होंगे मेरी बातें, बहुत स्टूडेंट ही होंगे वो। तो जब कभी आप किसी एग्ज़ाम में फेल हो जाते हो ना,
तो पूरी दुनिया आपको कह ले कि आप फेल हो गए, फेल हो गए, फेल हो गए, फेल हो गए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब आपके पिता आपको कह देते हैं ना कि तुम सच में फेल हो गया यार, तब लगता है कि नहीं, मैं सचमुच फेल हो गया हूँ। और लाख फेल होने के बाद अगर आपके पिता आपके साथ होते हैं, आपके पिता एक बार कह देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, फेल कर गया कोई बात नहीं, अगली बार के लिए तैयार हो जाओ, तो आपको लगेगा कि नहीं, सारा प्रेशर एक ही बार में रिलीज़ हो गया, अब पूरी दुनिया कह ले मुझे कि मैं फेल हो गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरे पापा ने कह दिया कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता अब। तो जो इंसान मेरे लिए इतना ज़्यादा मायने रखता हो, इतना ज़्यादा ताकत मिलता हो मुझे उनसे, तो ज़रा सोच के देखना कि आप उन्हें कैसे कभी अकेला छोड़ सकते हो। तो अपनी ज़िंदगी में कभी भी ऐसा मत करना, जो इंसान आपके साथ हमेशा है उन्हें कभी अकेला मत छोड़ना, कभी नहीं, किसी के कहने पे नहीं, चाहे वो आपका कितना भी ज़्यादा अपना क्यों ना हो, आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा प्यारा क्यों ना हो, उनकी बातों पे आगे कभी अपने पिता को अकेला मत छोड़ना। और एक बात मैं आपको कह दूं कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपने पिता के साथ ऐसे रिश्ते बनाए हुए हैं कि आप अपने सारे सुख दुख अपने पिता से बात कर सको, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपको कभी भी किसी भी मोटिवेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके पिता आपके लिए इस दुनिया के सबसे बेस्ट मोटिवेटर में से एक होते हैं। तो आप हमेशा अपने पिता के बहुत क्लोज रहें, जितना हो सके हद से ज़्यादा उतना क्लोज रहिए, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी एडवाइस लेने के लिए किसी और के पास नहीं जाना पड़े। और एक मैसेज मैं और देना चाहूँगा, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, मुझे पता है, मैं ये बात बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अपने पिता से बहुत नाराज़ रहते हैं, वो हमेशा कटे कटे रहते हैं अपने पापा से। कुछ तो ऐसे लोग होते हैं जो अपने पिता की कोई बात बहुत ज़्यादा पकड़ लेते हैं और उनसे अलग हो जाते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप ऐसी गलती कभी ना करें। आज के दिन, आज ही इसी वक्त, जिस वक्त आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, उसी वक्त जाएं और अपने पिताजी से मिलें। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप भी अपने पिता को बहुत मिस कर रहे हो और आपके पिताजी भी आपको बहुत मिस कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आ जाइए और इस झगड़े को आज ही ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि आपके पिता को आपके अलावा किसी की ज़रूरत नहीं है, और ये बातें आपको हमेशा समझना चाहिए। और आपको भी अपने पिता की ज़रूरत है और आपके पिता को भी आपकी ज़रूरत है। तो बाद बाकी किसी भी बातों को मन में ना रखें और अपने पिता के पास जाएं, उनसे आशीर्वाद लें। और केवल स्टेटस में हैप्पी फादर्स डे लगाने से काम नहीं चलेगा। आज अपने पापा से जाके प्रॉमिस करें कि पापा, मैं जीवन भर आपके साथ रहूँगा, मैं आपका साथ कभी छोड़ने वाला नहीं हूँ। केवल स्टेटस में अपने पापा के साथ पिक्चर लगाने से काम नहीं चलेगा। आज हर कोई अपने पापा से जाके ये प्रॉमिस करिए, मैं जीवन भर आपके साथ रहूँगा। और आप भी मुझे वादा करें कि मेरे जीवन भर आप मुझे अपने साथ रखेंगे। मेरी ये बकवास सुनने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय।